नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के लिए कहा है। वह तत्वदर्शी संत कौन है तथा उसकी पहचान क्या है? ये बड़ा गहरा और कुछ जटिल सा प्रश्न है। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सीधी प्रेरणा है इसी श्लोक में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो तत्वदर्शी महापुरुष का आश्रय ले। एक बात तो ये है कि भगवान कृष्ण सर्व ज्ञान संपन्न है। तत्वदर्शी महापुरुष वो हैं जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार लिया है। तत्व स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ये वाणी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि महापुरुषों के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा, गुरु परंपरा से ज्ञान मिलेगा। तो जो तत्वदर्शी की बात है वो बात है कि जो परमात्म तत्व सबके भीतर है, जो चेतन तत्व सबके भीतर है, जिसने उस तत्व से एक रूपता कर ली है, जो केवल जड़ता में नहीं जी रहा, चेतना में जी रहा है, जो केवल बाहर के आकर्षणों में नहीं जी रहा, अंदर उस ईश्वरीय भाव की प्रियता में जी रहा है, वही तत्वदर्शी है। जिसके लिए स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल साम्य है, जिसके भीतर अपेक्षा नहीं और मिल गया तो यद रिक्षाला संतुष्टा, मिल गया तो उसका प्रसाद मान करके स्वीकार है और उसका प्रसाद मान के बांटा जा रहा है। तो ये स्थिति जो ऐसा है। और जहाँ तक पहचान की बात है, कैसे पहचाने, देखो पहचान तो जब हम कहीं बैठेंगे तो पहचान हो जाती है जिसकी सन्निधि ईश्वर की ओर आकर्षित करे। यदि हमारे मन की जिज्ञासा है तो उस महापुरुष का भाव हमें ईश्वरीय भाव की ओर प्रेरित करता हुआ दिखेगा। उस महापुरुष की सन्निधि से हमारे भीतर की बुराइयों का दमन होता दिखेगा, भीतर की अच्छाइयाँ प्रकट होती दिखेंगी और हमें भी लगेगा कि इस महापुरुष की स्थिति, आनंद, सहजता हमें भी उस दिव्यता की ओर, उस तत्व की ओर आकर्षित करती हुई दिखेगी। पहचान तो सन्निधि से स्वतः होने लगती है। बाह्य रूप में हम कहें तो बाह्य रूप में लक्षण, बाह्य वेशभूषा पहचान नहीं है, बाहर का कोई लक्षण पहचान नहीं है। पहचान तो अंदर की अवस्था ही है, जो गीता ने स्थित प्रज्ञा के रूप में कही। इस संसार में रह रहा है लेकिन संसार की चाह नहीं है, संसार में रह रहा है लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को समरखा रखे हुए है। जो मिल गया जैसा है उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न है। ऐसे ढेरों लक्षण गीता ने बताए। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गीता के अध्याय नंबर 15 की 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है। ऊपर को जड़ वाला वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुणों की शाखा वाला उल्टा लटका संसार की वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, सवेदविद व वेद के तात्पर्य को जानने वाला सब तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने ये पूर्ण परमात्मा है और इन्होंने अपने ज्ञान को बताने के लिए स्वयं अपने सतलोक से यहाँ आते हैं गति करके, इसका वेद गवाह है। और वही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, अपने पुण्यात्माओं ज्ञान से तृप्त करते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर देव जी ने आकर कहा था
कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निर्मलवाती डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार की वृक्ष है। ये तना इसका अक्षर पुरुष कहो चाहे परब्रह्म कहो, और ये गुप्त है, ये परमात्मा प्रोक्ष है। ये दुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, जड़ छुपी रहती है जमीन में और उससे बाहर जो दिखाई देता है उसका वर्णन है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सर पुरुष कहो, ये इसको ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो। सर पुरुषवाती डार और रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा और पात्र संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निर्जनवाती डार, ये सरपुरुष वातीदार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये देखो अक्षर पुरुष ये तो तना है और इसकी मान लीजिए ये डार है सरपुरुष और ये तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पात्र संसार। ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, उसकी डार और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी शाखा है, ये पात्र संसार। इस परमेश्वर ने पहले बताया था, ये पूर्ण परमात्मा जो है ये प्रोक्ष है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार की वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या है, शाखा क्या है, सवेद वित्त गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का इसका सारांश सुना रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर साधक लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान सुनो समझो, उस परमात्म तत्व के बारे में वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। जिन्होंने वो तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे जातम ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्व ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्व ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मन से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्व ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। सरपुरुष तो ये काल है जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, और इस ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता दुर्गा है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है, सवेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं तत्व ज्ञान को बताने के लिए। आज से लगभग 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव
जुलाहा कबीर रूप में प्रकट हुए थे, सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर एक बार शिशु रूप धारण किया था सन 1398 में, और आकर के एक नीरुनीमा नामक जुलाहे निसंतान दंपति उनको वहां से ले गए थे, और धीरे धीरे लीला में बड़े होते रहे। 5 वर्ष की आयु से ही इस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। तो परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नंदनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक 16 और 17 में जो विशेष विवरण दिया है, उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझ। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष इसके डार समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सर ब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार की वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं, और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान है, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके अंदर एक डार है, वो सर पुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है, और हम पात रूप संसार। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, तब जा करके हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान, तत्व ज्ञान। क्योंकि आज तक हमने लोकवेद सुना है, दंत कथा सुनी है, गीता जी का अनुवाद भी हमने गलत पढ़ा है। ये देखिएगा, मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। और इसके ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गुरुकुल, इसके 123 पृष्ठ का आप देखिएगा, 122-123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। ये है क्रॉक्टू की ने कहा भगवान, ये सारे यही बता रहे हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। रजगुण कहो, सतगुण कहो, तमोगुण, ये तीनों देवता कहो तो तीनों गुण कहो। और देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी प्रकाशित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभास्तिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके हम तीसरे भाग पर आते हैं, तीसरे स्कंद में। ये देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 33 स्कंद प्रारंभते, इसके 11 पृष्ठ पे। और यहाँ देखिएगा अध्याय 5 तीसरा स्कंद, इसका 8वां श्लोक। हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं शिव जी, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए? फिर देखिएगा, अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक तो 8वां श्लोक। यदि दया धर्मना न सदा पीके,
कथम अहम विहित है, शंकर भगवान कह रहे हैं किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण है। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और मार्कंडेय पुराण में आपने कलियर सुन लिया, यही 3 देवता हैं, आप सुन पड़ा, और यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 को समझना अति आसान हो जाएगा। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंचदश अध्याय और मंत्र नंबर श्लोक नंबर 1 में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी ये अविनाशी पीपल का वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते जैसे ऊपर को जड़ शाखा और पत्ते आदि जो छंद हैं, भाग हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो इसको जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम, इन्होंने यहाँ गलत किया है, ब्रह्मारूप शाखा मुख्य शाखा वाले, ये गलत किया है। ये अधः माने नीचे होना चाहिए। देखो यहाँ इन्होंने इसी के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अधः माने नीचे किया है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ भी अधः माने अधः शाखम, प्रथम मंत्र में अधः माने नीचे को शाखा वाला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः माने नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो साध, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब यहाँ दूसरे में कहा है, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव की रूपी तीनों शाखाएं हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये तीनों शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं, ये गलत लिखा है। ऊर्ध्व माने ऊपर फैली। मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार सबको यहाँ बांधे रहते हैं, अपने कर्म अनुसार उनको ये सब देते रहते हैं। नीचे और ऊपर व्याप्त है, नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल में और पृथ्वी, 3 लोकों में ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है कि संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, नहीं पाया जाता। यहाँ विचार काल माने कि तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, यहाँ नहीं, मैं नहीं बता सकता संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को नहीं बता सकता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा। न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकाश तिथि है। इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत लिखा है। यानी मूल यानी पूर्ण परमात्मा, और उसका लोक तो अविनाशी लोक है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंख्य शस्त्र, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, यानी इसको समझ कर, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद इसको समझ कर। अब चौथा श्लोक 15 अध्याय का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते
और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसने स्पष्ट करके छोड़ दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुणों की शाखा वाला। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान को नहीं जानता, तो उसके लिए परमात्मा खुद आए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने स्वयं बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाटीदार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब इसमें यह भी स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो है वास्तव में परम गति, जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुत्तम अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी। ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जाप से, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु आते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुत्तम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञान दाता कहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीनों पुरुष यानी प्रभुओं की जानकारी है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है। अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, गीता ज्ञान दाता कहता है तो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सरपुरुष तो ये खुद है, अक्षर पुरुष ये पेड़ समझो, तना और तने का आगे मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष, आगे तीनों देवा शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और मूल भगवान जो है परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे सबका धारण पोषण होता है। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक में 16 और 17 में तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ 16 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके शर च अक्षर है एव च हर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इस लोक में पृथ्वी वाले लोग बोले जाते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड इसके अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड सर पुरुष के। इससे पहले थोड़ा चित्र दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 पाताल आदि ये 7 लोक है, और ये पृथ्वी लोक है, ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानी है। ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मानसरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्म लोक, ये इतना ब्रह्म लोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इस कॉमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं, और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सरपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। इसने यहाँ 3 नकली स्थान बना रखे हैं, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है इतना, ये देखिए। और ये स्वयं इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर ये स्वयं
ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये सावित्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान नक्षत्र है। ये एक सतोगुण प्रधान नक्षत्र है जिसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान नक्षत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल में सरपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं और रजोगुण युक्त हो जाता है। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, सरपुरुष। ये देखिए, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। तो इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखे, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे। इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है और ये 21वां इसने अलग से अपनी राजधानी बना रखी। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन 3 लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से आप परिचित हो जाओगे। ये पूरी सतिथि आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए। ये तो सरपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड, और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं। 7 शंख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के या परब्रह्म कहो तो अक्षर पुरुष को, ये अलग से दिखाई देती है। और ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सब का स्वामी ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा देखें। अब ये 3 भगवान समझवाओगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सरपुरुष की और ये परम अक्षर पुरुष की, यानी पूर्ण भगवान। अपना आत्मा ये है, ये दार्शनिक ज्ञान और ये है गीता जी का ज्ञान। अभी तक ये द्वंद कथा सुना रही है हमारे को, इनको कैसे का नहीं पता गीता जी के ज्ञान का। अब इसमें स्पष्ट क्रिया है कि 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु स्पष्ट लिखे। एक सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा की उदाहरते है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय में 15 के श्लोक 16-17। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर ये 16, 15वें अध्याय का 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इन्हीं इस पृथ्वी वाले लोक में 2 परमात्मा सुप्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो तना है, सरपुरुष ये संसार रूपी वृक्ष की एक मोटी डार है। दिवौ इमौ पुरुषो लोके सरह अक्षर, इन दोनों सर और अक्षर पुरुष के जो लोक हैं ये 2 भगवान हैं इस लोक में। और इनके जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं उनके
स्थूल शरीर तो नाशवान है, सब प्राणी नाशवान है, जीव आत्मा आत्मा सबकी अमर है। यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का 16वां श्लोक इन्हीं के अनुवाद सुनाते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, दो प्रकार स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अभी 17वें में कहा है उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक तरम आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, सही वास्तविक भगवान तो इन दोनों से, इस सर पुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है। 15वें का 17वां स्पष्ट कर रहा है, और उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। ये लोग तरह वृत्ति, जो तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम पावर है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल यानी जड़, उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष की जो ऊपर जड़ है, वो जड़ मूल रूपी परमात्मा है, और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब फिर देखिएगा इस चित्र को, आसानी से समझ में आएगा। ये पूरा संसार रूपी वृक्ष देखो, ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही बताया, ऊपर को तो जड़ है, वो समझो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे तीन गुण रूपी शाखा है। इन बाकी के बारे में बताया कि पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस सारे विभागों को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले हमें बता कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन, इस सर पुरुष को काल निरंजन भी कहते हैं। ये काल निरंजन वाकी दार और तीनों देवा शाखा है, 5 रोशन। इस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें दे रखा था, जिस आधार से पवित्र गीता जी भी समझ में आ रही है। और पवित्र गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि 3 परमात्मा, सर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल दे रहा है, और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक के ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये प्रश्न नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, ओह उसे नौन देवगण है। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि जो कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव नमः, या कोई भी मंत्र, इस जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मां मनुसमरण, ये प्रयाति तदन देहम सयाति प्रमाणति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है, और इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम सयाति प्रमाणति, मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्म लोक है वो इससे प्राप्त होगी।
आपको बता दिया अध्याय नंबर 8 के गीता जी के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति में। यानी इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप जी ने 7वें अध्याय के गीता जी के 29 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर, पूरे उस कर्म से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना के, मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। और उसका क्या मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का मंत्र है, तक अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्मा तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत्व और सत्य, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परमेश्वर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए हैं। तो यहाँ बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये। यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सत्य भी सांकेतिक है, परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का। 3 प्रकार से इनकी साधना होती है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। अपने आत्मा आप आसानी से समझ लोगे कि ये संत कहाँ खड़े हैं, आपको ये कहाँ डुबो रहे हैं। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये सारे दंत कथाएं हैं। इनके पास किसी के पास भी तत्व ज्ञान नहीं और मोक्ष मार्ग नहीं है। ये इस मानव मात्र के ये नाशक है। महाराज जी, यहाँ एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि तीर्थ, व्रत, तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता के अनुसार?
लाभ निश्चित है, लेकिन बात वही है यदि हमारा भाव है तो। तीर्थ में जाने का लाभ है। तीर्थ क्या है? जहाँ स्वयं परमात्मा या परमात्मा को कोई कृपा पात्र भक्त उसकी तपास्थली, वही तीर्थ बने। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। किसी ने प्रश्न किया इस श्री कृष्ण भगत से कि तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं। अब ये उत्तर देते हैं कि यदि श्रद्धा से आप तीर्थ पर जाते हो तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अब पुण्यात्माओं, पहले तो ये तीर्थ की परिभाषा नहीं जानते ये लोग। अब पुण्यात्माओं, तीर्थ क्या है? जैसे किसी स्थान पर किसी साधक ने अपनी साधना की और साधना करके वो जिस भी लोक में जाना था वहां चला गया। अब उस स्थान को देखने कोई जावे तो उसको क्या लाभ होगा? उसी साधक की तरह बैठकर या जैसे भी उसने साधना की, वो किसी भी स्थान पर आप कीजिए तब आपको लाभ होगा। उस तीर्थ पर जाने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे एक अमाम दस्ता होता है लोहे का, उखड़ सा, 1.5 फुट 1.25 फुट ऊंचा, 8-9 इंच राउंड में, यानी गोल होता है, चौड़ा उसका व्यास होता है। और एक मूसल सा होता है, छोटा है डंडा। जैसे किसी ने हवन सामग्री कूटी उस अमाम दस्ते में और उसने कूट कर वह सारी सामग्री पति निकाल ली, पूछ कर धो दिया, और वो अमाम दस्ता किसी का मांग कर ला रखा था। उसने धो मांझ के हमाम दस्ते को जिसका लाया था वापस दे दिया और अपनी सामग्री निकाल ली। अब उस अमाम दस्ते में से महक आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब घर वाले सदस्य उसको सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ हाँ बढ़िया सी महक आ रही है। तो उससे कुछ दिन वह महक भी खत्म हो गई। तो ऐसे वो ये तीर्थ जानो, ये अमाम दस्ता तो तीर्थ जानो, और जो साधक उसमें अपनी राम नाम की भक्ति रूपी सामग्री को कूट कर मांझ धोकर साथ लेकर चला गया। अब वहां जाने से क्या महसूस होता है? तालाब या दरिया के किनारे जल उपलब्ध होने से साधक साधना किया करते थे और एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाते थे। तो उस स्थान पर जाने से ये एकदम आत्मा में प्रेरणा होती है कि भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उसके देखने मात्र से, वहां जाने मात्र से उस जाने वाले तीर्थ यात्री को कुछ भी लाभ नहीं होगा, केवल पाप इकट्ठे होंगे। वहां से वहां तक गए जितने भी उसने कदम रखे, वो प्राणी मारे, सूक्ष्म जीव मरे, वो उसके बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, पापों में लिखे जाएंगे, और तीर्थ पर जाने से उसको कोई लाभ नहीं होगा। ये व्यर्थ है। अब जैसे अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई? भगवान शिव जी ने पार्वती जी को नाम दिया था, विधि बताई थी उस एकांत स्थान पर बैठ के। अब पार्वती जी ने उस मंत्र की साधना की, उसका लाभ उठाया, वहां तो नाम लिया, उसके बाद फिर अपने घर पर बैठ के साधना की। अब इसी प्रकार वही मंत्र देने वाला कोई संत मिला है, वो कहीं भी मिल जाए, आपको बरवाला में मिलेगा आपको, तो आपके लिए बरवाला आश्रम अमरनाथ हो गया। और उस अमरनाथ पर जहाँ पार्वती जी को मंत्र मिला था, वहां जाने से आपको कोई लाभ नहीं।